हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम अपना एक नया वीडियो लेकर आए हैं और आज का वीडियो हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम आप जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं अपनी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम एक ऐसी बुक है जो क्लास 11th में भी चलती है, 12th में भी चलती है और दोनों ही कोर्स कोर और 11th में भी, कोर और इलेक्टिव में भी चलती है। तो इसी तरीके से इसके कुछ चैप्टर 11th के, कुछ 12th के हैं। तो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर आपके 11th के हैं, फिर 12th के हैं और अब फिर से 11th के हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर जो 9 लेकर आए हैं, ये अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक है और जिसका चैप्टर है 9, ये क्लास 11th के कोर और इलेक्टिव दोनों ही सिलेबस के लिए है। ये चैप्टर है डायरी लिखने की कला। आप सभी को पता है बहुत सारे लोगों को अपने पूरे दिन की हुई कार्य जितने होते हैं उन्हें रात में एक जगह नोट करने की बहुत सी अच्छी सी आदत होती है। ऐसी एक फेमस डायरी हुई एन फ्रैंक की डायरी। तो ऐसे ही डायरी किस तरीके से लिखी जाती है, क्या होता है, आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे, यानी कि आज में पूरा हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं डायरी क्या होती है, डायरी लेखन व स्मृतियाँ, यानी कि डायरी लेखन में जो हम यादें संजोते हैं किस तरीके से, डायरी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें और डायरी लेखन का प्रारूप यानी कि फॉर्मेट किस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आज के वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले डायरी क्या है। संपूर्ण दिन की गतिविधियों, घटनाओं, विचारों आदि को डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना डायरी लेखन कहलाता है। यह लेखन सामान्यतः स्वयं के उपयोग के लिए होता है। तो यानी कि देखिए, आज सुबह आप उठे तो कुछ लोग तो क्या होते हैं, जो मतलब पूरा दिन जो घटा वो सब कुछ लिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं सिर्फ उसको लिखेंगे। तो इस तरीके से डायरी लिखी जाती है। उन्होंने बोला ना, गतिविधियाँ यानी कि जो एक्टिविटीज़ आपने करी, जो घटनाएं घटी, जो विचार आपके मन में आए या जिन महत्वपूर्ण लोगों से मिले आप, जो कुछ भी हुआ, जो इम्पोर्टेंट हुआ हो, उसे आप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे शब्दबद्ध करना यानी कि करना ही डायरी लेखन कहलाता है। और ये डायरी लेखन हम किसी और के लिए नहीं करते। जैसे बाकी सारी विधाएं, जितनी भी विधाएं हैं जिनमें आप कहानी लिख लो, कुछ भी कर लो, इसमें सभी और लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन डायरी लेखन कोई नहीं पढ़ता, हम लिखेंगे और ये सिर्फ हमारे लिए ही होता है। तो यानी कि इसके हम लेखक भी होते हैं और पाठक भी हम ही होते हैं। पिछले कुछ दशकों से डायरी एक विधा के रूप में पाठकों के बीच लोकप्रिय हुआ है। एनी फ्रैंक द्वारा पुस्तक के रूप में छपी हुई डायरी सर्वाधिक प्रसिद्ध डायरी है। तो एन फ्रैंक ने जो क्या कहते हैं अज्ञातवास में समय बिताया था नाजियों के डर से, उस दौरान उसने जो टाइम बिताया वो सभी चीज़ उसने डायरी में लिखी। तो वो एक काफ़ी अहम दस्तावेज के रूप में भी उभरी है। इस डायरी को यहूदी किशोरी एनी फ्रैंक ने 1942 से 44 के दौरान नाजी अत्याचार के समय लिखा था। जैसे मैंने आपको बताया, ये डायरी प्रकाशित होने के बाद ऐतिहासिक दस्तावेज मानी गई क्योंकि ये उस नाजी अत्याचारों का इकलौता दस्तावेज सामने आया था। हिंदी के प्रमुख डायरी लेखक हैं मोहन राकेश, जिन्हें हम मोहन राकेश की डायरी के नाम से जानते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर, राहुल सातकाय, रूस के में 25 मास, सेठ गोविंद दास, सुदूर दक्षिण पूर्व आदि। तो ये कुछ मशहूर डायरियां हैं जो मैंने आपको बताई। पहले डायरी लेखन को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अब डायरी लेखन बहुत तेजी से उभरती हुई विधा है। देख, आप इसी में जैसे यात्रा वृत्तांत भी जो है ना, जैसे हम कहीं घूमने निकलते हैं तो पूरा दिन हम कहाँ कहाँ घूमे, हमने क्या देखा, तो इस तरीके से वो भी डायरी लेखन और यात्रा वृत्तांत लगभग मिलती हुई विधा सी होती है। लेकिन दोनों अलग अलग हैं क्योंकि एक जगह सिर्फ यात्रा का वर्णन है और डायरी लेखन में हम कहीं पर भी हों, यात्रा पे हों, घर पे हों, जहाँ पे भी हों, पूरे दिन की हम गतिविधियों को नोट करते हैं। अब डायरी लेखन व स्मृतियाँ। डायरी लेखन एक प्रकार का व्यक्तिगत दस्तावेज है। व्यक्तिगत क्यों है? क्योंकि हमारा पर्सनल होता है, हम सिर्फ अपने लिए लिखते हैं, किसी और के लिए नहीं करते, जिसमें हम अपने जीवन के खास क्षणों, मन में उठे विचारों, स्मृतियों को सहेज लेते हैं। अपने साथ हुई घटित घटनाओं को स्मृतियों के रूप में डायरी में सहेज ले ना आने वाले समय में पढ़ने के लिए रोमांचकारी होता है। यानी मान लीजिए हमारे साथ बहुत कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, आजकल बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम उन सभी अगर पर डे डायरी में लिख लेते हैं
तो कुछ समय पश्चात अगर हम उनको पढ़ते हैं तो हमारी वो यादें हमारे सामने आ जाती हैं। तो डायरी लेखन कहीं ना कहीं अपनी स्मृतियों को दोबारा याद करने का एक जरिया बन जाती है। डायरी हमें भूलने से बचाती है, यानी कि जो चीज़ें हो कभी कभी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, तो हम वो सारी भूलने से बच जाते हैं। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना बहुपयोगी सिद्ध होता है। वास्तव में डायरी लिखना अपने एकांत क्षणों में अपने साथ दोस्ती कायम करने का अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया यात्राओं के दौरान डायरी लिखना बहुपयोगी सिद्ध होता है, यानी कि जब हम यात्रा कर रहे हैं तो उस दौरान हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या चीज़ें हमें अच्छी लग रही हैं, ये सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को भी हम काफ़ी अच्छे से संजो सकते हैं, ताकि बाद में हम इन यात्राओं को जब हम पढ़ें तो हम फिर से उन जगहों पर पहुंच सकें। तो दूसरी बात उन्होंने बताई कि एकांत में डायरी लिखना, डायरी अक्सर लोग एकांत में ही लिखते हैं क्योंकि वो अपने पूरे दिन की गतिविधियां होती हैं, तो अपने आप से दोस्ती करना होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें में हम पूरे दिन में जो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, डायरी लिखते समय उन सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके हम सही से समझ पाते हैं। अगला है डायरी लेखन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। बहुत सारी बातें ध्यान देने के लिए होती हैं। क्या होती हैं देखिए, डायरी किसी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि भाई आप इसी साल की डायरी खरीद लो उसमें लिखो, उन्होंने बोला किसी पुरानी नोटबुक अथवा पिछले साल की डायरी में लिखना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी कोई दिन तो हमारा बहुत लंबा जाता है, कोई दिन छोटा जाता है, और डायरी में एक ही स्पेस होता है, इतना ही स्पेस होता है। अब मान लो हमारे उस पूरे दिन की गतिविधि उतने स्पेस में नहीं आ रही, तो हम क्या करें, तो हम नीचे की डेट काट के उसमें हम वो सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। तो पुराने साल की डायरी में हमारे लिए ये करना आसान हो जाता है, नोटबुक में भी हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होता है। लेकिन नए साल की डायरी में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम डेट काट दें, क्योंकि आगे आने वाले समय में फिर हमारे लिए जगह कम पड़ सकती है। डायरी के आरंभ में दिन और दिनांक अवश्य लिखना जाना चाहिए, यानी कि कौन से दिन की ये डायरी है और डेट क्या है। डायरी सरल और संक्षिप्त रूप में लिखी जानी, उसे हमें बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं लिखना है, हमें किस चीज़ के साथ क्या अनुभव हुआ, क्या चीज़ें थी, हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है। दिन भर की घटनाओं में से मुख्य घटना या गतिविधि का चयन करने के बाद ही उसे शब्दबद्ध करना चाहिए। दिन भर हमारे साथ बहुत कुछ घटता है, तो उसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ही लिखें, सारी चीज़ों को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। डायरी के पाठक आप स्वयं हैं, यह मानकर डायरी लिखने से भाषा शैली की स्वाभाविकता बनी रहती है। अक्सर क्या होता है कि जब हम ऐसा लेखन कार्य करें जो बहुत सारे लोग पढ़ें या किसी और को पढ़ने के लिए हो, तो हमें उसमें थोड़ी सी शिष्टता बरतनी पड़ती है, थोड़ी सी काल्पनिकता लानी पड़ती है। लेकिन अगर उसके पाठक हम ही हैं तो हम ऐसी भाषा शैली इस्तेमाल करेंगे जो स्वाभाविक हो, यानी कि हमने जिस चीज़ को जैसे महसूस किया है हम उसको वैसे ही शब्दों में शब्दबद्ध करेंगे। डायरी लिखते समय यह ध्यान रखें कि डायरी समकालीन इतिहास होती है, यानी कि हमारे साथ जो चीज़ें घट रही हैं वो इतिहास की, जाहिर सी बात है इतिहास हो गई। अब आज अगर आप आज रात में डायरी लिखेंगे तो आज पूरा दिन में जो चीज़ हुई वो इतिहास हो गई, यानी कि अब इतिहास क्या होता है, पन्नों में लिखी हुई पुराने समय की बातें। अब आज पूरा दिन जो घटित हुई जब आप उसे लिख दोगे तो वो तो पूरे दिन का इतिहास ही बन जाती है, यानी कि बाद में आप उसे पढ़कर अपने बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, अपने साथ हुई चीज़ों के बारे में समझ और जान सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम डायरी के प्रारूप में, यानी कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे डायरी का एक पेज होता है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये मैंने फॉर्मेट दिया तो आपका डायरी का पेज कैसा होगा, इस तरीके से कुछ ऐसा जो है वो डायरी का पेज होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दिनांक डालोगे, किस समय लिख रहे हो ये डालोगे, अभिवादन। अब अभिवादन क्यों दोगे भाई, अपने आप को भी तो थोड़ा सा हम हेलो कैसे हो, क्योंकि यहाँ पर बताया क्या गया कि अपने साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो हम दोस्त के साथ हाय हेलो करते हैं ना, उस तरीके से। अपने दिन के अनुभव, घटनाएं और विचार, इन 3 कुछ लाइंस में आप लिखेंगे, नीचे हस्ताक्षर और आपका नाम, क्योंकि हर पन्ना जब आप एंड कर रहे हो हर एक दिन के, तो उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करना ज़्यादा ज़रूरी, सिग्नेचर नहीं तो अपना नाम ही लिख दो, ये ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले जिस दिन, जैसे मान लीजिए आज लिख रहे हैं तो आज का दिनांक रहेगा, समय रहेगा, दिनांक लिख के आगे दिन लिख सकते हो, सोमवार रविवार जो भी आपका हो। अभिवादन आपने दिया, अभिवादन नहीं भी लिखना चाहते हो तो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन एक सही फॉर्मेट एक यही रहता है। तो इस तरीके से हमने आज जो है समझ लिया डायरी लिखने की कला, डायरी में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और क्या क्या।
ज़्यादा कुछ लंबा नहीं था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में जो चीज़ें हमारी ज़रूरी थी वो हमने सब कुछ आपको कवर अप करके दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम फटाफट सारा अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तो हमारा ये चैप्टर हुआ है डायरी लिखने की कला। अब अगला वीडियो हमारा रहेगा इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। बुक के क्वेश्चंस हम समझ लेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी हम आपको बहुत जल्दी ही कराएंगे, ठीक है। तो चलिए खत्म करते हैं ये वीडियो और मिलेंगे इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।